मैं अभी खालिस्तान दे देता हूं, अभी मैं लिख कर दे देता हूं खालिस्तान। पर एक काम करना, सारे सरदार जो है पूरे भारतवर्ष के खालिस्तान में चले जाना, तो मैं खालिस्तान अभी दे दूंगा। सरदारों ने कहा नहीं जी, हम तो एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते, हम एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते। तो कहा जब नहीं हो सकते तो खालिस्तान क्यों मांग रहे हो? वो मांग खत्म हो गई। तो नेताओं की इतनी पकड़ थी कि वो जानते थे कि किसको क्या कहना है। इसलिए आज उसी दिशा की आवश्यकता है, आवश्यकता है उन विचारों की, उस दिशा की, उस संकल्प के कि भारत को वो संकल्प एक रखे, यूनिफाई करे। सरदार पटेल ने भारत को एक रखा, राजाओं से कहा तुम एनेक्स करो, राजाओं से कहा तुम समर्पण करो, विलय करो अपना अपनी स्टेट को। इसलिए कि ताकि आज जो मानचित्र बना हुआ भारत का, वो मानचित्र भारत माता का जो है वो बरकरार रहे, उसके लिए उन्होंने काम किया। और हमें भी अगर काम करना है, सरदार पटेल के मार्ग पर चलना है, गांधी जी के मार्ग पर चलना है, तो उसी लक्ष्य को बरकरार रखते हुए हमें उसकी रक्षा करनी होगी, तभी आप उस पर चलेंगे। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए मैं यही कहूंगा कि सद्भावना फैलाइए, राष्ट्र में एकता फैलाइए, तभी आप दुश्मन का मुकाबला कर पाएंगे। अगर हम खुद ही एक नहीं हुए तो दुश्मन से क्या लड़ेंगे? हम खुद ही लड़ते जाएंगे। आपने देखा होगा पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान आजाद हुआ, धर्म के नाम पर पाकिस्तान बना, पर क्या अब तक उन्होंने जमहूरियत का मुंह देखा है? एक तानाशाह के बाद दूसरा तानाशाह, दूसरे के बाद तीसरा तानाशाह, अभी तक उन्होंने प्रजातंत्र नहीं देखा, उसका स्वाद भी नहीं चखा। किसी को जेल में डाल दिया, किसी को फांसी लटका दी, किसी को अंदर कर दिया, किसी को बाहर कर दिया, किसी को देश निकाला दे दिया। आपके सामने है, देख लो, धर्म के नाम पर बना है। इसलिए हम भारत का वंदन करते हैं, क्योंकि इस भारत माता ने राम को जन्म दिया, इस भारत माता ने कृष्ण को जन्म दिया, इस भारत ने महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी को, गुरु नानक देव जी को जन्म दिया। ये महापुरुषों को देने की, उनको प्रकट करने वाली जननी है, ये वो भारत भूमि है। आज हम कहीं संतों का आश्रम में जाते हैं, कहीं मंदिर में जाते हैं, तो आप ये क्योंकि पवित्र भूमि है, तो इसकी रक्षा का भार, दायित्व जो है वो हमारा है। और वो तभी होगा जब सद्भावना, शांति, भाईचारा, समरसता का संदेश हम फैलाएंगे, तब भारत की रक्षा होगी। और एकजुट होकर के हम दुश्मन का मुकाबला करेंगे, दुश्मन कुछ नहीं कर पाएगा। तो ज्यादा ना कहते हुए इसी संदेश को मैं आगे रखना चाहता हूं, और हमारा यह कहना है कि आप भी कुछ कदम हमारी पदयात्रा में चले। ये मेरी 6वीं पदयात्रा है। इससे पहले हमारी पदयात्रा बद्रीनाथ से दिल्ली तक हुई थी, 700 किलोमीटर की, 1 महीना 4 दिन की पदयात्रा थी। उसके बाद और पदयात्रा हमारी बिहार में, सिक्किम में और बहुत से और स्थानों पर निकली, और ये हमारी 6वीं पदयात्रा है। और मेरा आपसे यही कहना है कि हम सब लोग, जैसा मैंने आपको बताया, भागने की जरूरत नहीं है। अगर एक पदयात्री का दूसरे पदयात्री के बीच में फासला हो जाता है तो धीरे धीरे चल के आप उसे पूरा करेंगे, भागेंगे नहीं। भागने से क्या होता है, सब दौड़ने लगते हैं, आगे पीछे हो जाता है। तो ये एक बात है। और बाकी अब जैसा ये बता रहे हैं कि सभी पदयात्रा में चलो, ऐसा तो हमने कभी कहा ही नहीं, क्योंकि इंतजाम की भी सीमा है, स्थान की भी सीमा है, हर जगह की सीमा है। वो सीमा हम तोड़ेंगे तो कैसे हम इंतजाम कर पाएंगे? तो इसलिए ऐसा मत सोचो कि सभी, हाँ, जब हम मणिनगर पहुंच जाएंगे, उसके बाद जब मणिनगर से काकड़िया तालाब जाएंगे, वो फुटबॉल ग्राउंड, तो फिर उसमें जितने आना चाहे उसमें आ सकते हैं, कोई इसमें बंधन नहीं है। उससे पहले हमें थोड़ा व्यवस्था को भी देखना होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप इस संदेश को फैलाइए, और जब आपका संदेश गूंजेगा तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं दुर्भावना भाग जाएगी। दुर्भावना को कोई स्थान नहीं मिलेगा। इसलिए जय भारत, जय गुजरात और जय हिंद। महाराज की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज हम लोग का कितना बड़ा भाग्य है कि हम लोग को इतना विशाल पदयात्रा में सहभागी होने का मौका मिला हुआ है। देखिए आज युग कैसा हो गया है, बाप बेटे में भी कोई प्रेम नहीं है। 70 का करीब हो गया। अपना जीवन में मैं अनुभव करता हूं
पहले हम लोग को एक ज्ञान भी नहीं था। वैसे दुनिया में हम लोग विचरण करते थे, घूमते थे, कहीं भी जाते थे, सुरक्षित अपने को पाते थे। कोई किस्म का झगड़ा, आतंकवादी मेरे पहले जीवन में नहीं था। धीरे धीरे आज से 40-50 बरस से शुरू होने लगा ये सब चीज का शुरुआत। अब तो इतना हो गया, मैं तो भगवान से ये प्रार्थना करता चाहता हूं, भगवान भले ही हम लोग तो देख रहे हैं, क्या करें, अपने में क्या पावर है, लेकिन आप तो मालिक है। और ये भ्रष्टाचार कब तक रहने देंगे आप? अब किसी को समझाने जाओ